हेलो 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 पॉडकास्ट ले लो। मैं आज का होस्ट हूँ और मैं चलाऊंगा ये पॉडकास्ट। अभी अगर पारस भैया और राहुल आ गए ना तो फिर देख तेरी खैर नहीं। अब आप कुछ नहीं करेंगे वो, मैं हूं ना, तू उसकी चिंता मत कर। तू सिर्फ बस पॉडकास्ट पे ध्यान दे। आज पॉडकास्ट सिर्फ मेरा और तेरा होगा। ठीक है। मैं जिस भी संत से मिलता हूँ हाँ। वो ये बात बोलते हैं कि ये निकुंज के खिलौने हैं। हाँ। आपने देखा ही होगा वीडियो। अरे 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 महाराज जी जो एक्सप्रेशन थे ना महाराज जी की वो ऐसे थे जैसे जो बोलता था, जैसे मैं बोलता था ऐसे। बस वही हूँ और मैं महाराज जी को देख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसे हंसते हंसते मैं देख रहा हूँ महाराज जी ऐसे हंस रहे हैं। ये जो स्माइल थी ना वो और ज्यादा हो गई थी कि मैं मतलब क्यूट से लग रहे थे महाराज जी, बिल्कुल बच्चों की तरह। वो हंसे तो दुनिया हंसी, सबके दिल हंसे और सबने तुमको बहुत आशीर्वाद दिया उसके लिए। ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे ना कि मैं रात भर उन मैसेजेस को पढ़ रहा हूँ। मैंने क्या पाया कि जहाँ से जो लोग मुझे धक्का देकर निकालते थे, आज मैं कहीं पे जाता हूँ तो लोग फूल बरसाते हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था ये सब राधा रानी की कृपा से हुआ। कृष्ण जी ने लीला रची, कृपा राधा रानी की हुई। राधा रानी कृपा बहुत करती है, बरसाती है वो तो। और हमारे जो कृष्ण जी हैं वो है महाराज जी। मैं तो महाराज जी को शिव जी बोलता हूँ। वो सब है। ऐसी संगत में गए थे कि हम सोचते थे कि गाली से आजकल बहुत स्कोप है, गाली से व्यूज मिलते हैं। जैसे अब गए भी थे इंडियाज गॉट लेटेंट पे, महाराज जी पे देखा तो मैंने फर्स्ट टाइम गौर किया तो महाराज जी के साथ खूब हंसा और हंसते हंसते रोना भी आया। मतलब तो ये चीज देखो, गाली ट्रेंडिंग में नहीं है भाई, गाली ट्रेंड कभी नहीं कर सकती। महाराज जी जब बिना गाली करे अपने अच्छे वचनों से, अपने अच्छे प्रवचनों से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो अगर आप में अच्छा टैलेंट है तो क्या आप करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल। तो मैंने बोला था ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन के बाद से बस हमने सोचा कि हम अपनी लाइफ में ही कभी गाली नहीं बकेंगे। बिल्कुल। मैं जय के पास में गया। जय बहुत क्यूट है, पता है? अरे यार बहुत जय चिटिंग बहुत करते हैं। चिटिंग करते हैं क्रिकेट। मेरे लिए फादर मेरे लिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो बैटरी की रिक्शा होता है वो चलाते हैं। पापा यही बोलते हैं कि तू कर ले, तेरे पास जब अच्छा होगा, जब तू कुछ कर जाएगा, जब फिर तू मेरे को ये छुड़वा दे। जब मैंने महाराज जी को हंसाया, वो अभी भी अगर आप जाओगे ना रात में या शाम को, जब भी आप पापा आते हैं वहां से, तो सिर्फ वो देखते रहते हैं। मोबाइल मिल जाता है, बस वो देखते रहते हैं। कर जाओगे ना? हाँ। पापा को हक कर लेना एक बारी। नहीं, हिम्मत नहीं होती। जिनके पास नहीं है वो तो वो क्या करे, वो किसको जाके हक करे? तुम्हारे पे कुछ तो है, करो ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। यहाँ से मैं इसकी तरफ से सॉरी मांगता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तो फिर हट। मुर्गी आदमी क्या बिल्कुल ही। तेरे को बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। पॉडकास्ट ऐसे बेच रहा है जैसे कोई अंगंडी के सब्जी बेच रहा हो। ऐसा चांटा मारूंगा ना खींच के, जो तू बीच में मत बोला कर। ये पॉडकास्ट अभी मैं चलाऊंगा, ठीक है? तुम मेरे से ना ज्यादा नाटक मत करा कर, ठीक है? अब आओ, मेरे को मत सिखा। तेरे को तेरे चड्डे के बारे में तो पता नहीं कुछ भी, और मेरे को ज्ञान देने चला। हट। हाँ, तो ये तो मैं इस मूर्ख आदमी को बिल्कुल कुछ नहीं पता। मूर्ख तो तू है, ठीक है ना? मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब तुम मूर्ख आदमी है, ठीक है? मैं नहीं हूँ। मैं आज का होस्ट हूँ और मैं चलाऊंगा ये पॉडकास्ट। अभी अगर पारस भैया और राहुल आ गए ना तो फिर देख तेरी खैर नहीं। अब आप कुछ नहीं करेंगे वो, मैं हूं ना, तू उसकी चिंता मत कर। तू सिर्फ बस पॉडकास्ट पे ध्यान दे। आज पॉडकास्ट सिर्फ मेरा और तेरा होगा। ठीक है? तो देवी और सज्जनों, हम बैठे हैं पॉडकास्ट में, द जॉनी पॉडकास्ट। यार मेरे को ना थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि मैं करूंगा क्या। अब तू सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देना, ठीक है? ठीक है। तो आज का पहला सवाल है जो आपसे, कि आपको नाड़ी का चड्डा अच्छा क्यों लगता है? मेरे को नाड़े का चड्डा
मैं नाड़े, मुझे नाड़ा पसंद है इसलिए। ये क्या पागल वागल है क्या? अबे नाड़ा किसी को पसंद होता है क्या? तू कोई पन्ना से पर थोड़ी ना है। नहीं, मेरे को नाड़ा पसंद है। अरे जा रहे यार, ये पागल वागल आदमी है। ऐसे आदमियों को मैं पता नहीं कैसे पॉडकास्ट ले लेता हूँ। चल दूसरा सवाल। अमिताभ बच्चन की हाइट कितनी है? ऐसे तो मैंने नापी नहीं है, लेकिन मेरे को तो लगता है होंगे 7-8 फुट के। अब 7-8 फुट के क्या खली है क्या? यार ये किसको लेकर आ गए यार? पारस भाई आ गए। पारस भाई कैसे हो? टॉनी तू भी है? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। कट करो कट करो। चल 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 जल्दी चल कट। कट कट। भाई साहब, राहुल भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट पे। धन्यवाद। अच्छा भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कब सोचा कि मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए या करवाना चाहिए पपेट से? तो वन ऑफ माय फ्रेंड मैक कारो, मैंने उसे कहा कि यार तू आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, एक पपेट तैयार करते हैं। हाँ। तो उस वक्त टिकटॉक चलता था। हाँ। तो टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए हमने उसको सोचा कि एक वो लड़की बन जाएगा। हाँ। और मैं लड़का बन जाऊंगा। तो अच्छा। हम ऐसा एक वो कर सकते थे, डब कर सकते थे। ओके। तो फिर जैसे ही हमने वो बनाया उसे, हाँ। बनाने के बाद में मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसा बनेगा, लेकिन जैसा बन के दिखा वो ये अभी है जॉनी। हाँ। और जॉनी भी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो उनकी भतीजी है, हाँ। वो उस वक्त बहुत छोटी थी। ओके। तो उस वक्त स्टार्टिंग में वो स्कूल गई थी, तो उसने सीखा था जॉनी जॉनी यस पापा। तो अच्छा। जैसे ही उसने बोला जॉनी जॉनी, तो हमने सोचा कि बच्ची के मुंह से इसको देखते ही जॉनी निकला, तो ओके। अब ये कन्या भी है, तो हम इसका नाम आपसे जॉनी ही रखते हैं। तो तब से ये जॉनी हो गया। नामकरण भी हुआ इसका तो। मतलब, और वो भी कन्या ने रखा है। वो भी कन्या ने रखा है। वाह। मैं ये चाहता हूँ कि कभी इन फ्यूचर अगर कभी मैं बहुत बड़ा एक वेंट्रोलिक्विस्ट बनता हूँ, तो हर शो में मैं मेरी मम्मी को लेकर जाऊँ, पापा को लेकर जाऊँ। बिल्कुल ऐसा होगा। तो मैं मतलब बहुत इमोशनल हूँ मम्मी के लिए, पापा ये के सारी चीजें तुम्हारी जरूर पूरी होंगी भाई। लिए। बस वही चाहता हूँ मैं। तुम पे राधा रानी का आशीर्वाद पड़ चुका है, प्रेमानंद महाराज जी से आप मिल चुके हो, उनका आशीर्वाद लग चुका है। बाकी जॉनी जो तुम्हारे साथ में है। एक बात और है कि मुझे, मैं जिस भी संत से मिलता हूँ, वो ये बात बोलते हैं कि ये निकुंज के खिलौने हैं। हाँ। तो मैंने सच में सोचा नहीं था कि ये हाँ। निकुंज के खिलौने हैं। हाँ। मतलब कहते ना कि मैंने क्या पाया, हाँ। कि जहां से जो लोग मुझे धक्का देकर निकालते थे, आज मैं कहीं पे जाता हूँ तो लोग फूल बरसाते हैं। मैंने सच में नहीं सोचा था ये। और जब फूल बरसता हुआ देखता हूँ ना, तो अंदर ही अंदर बहुत प्राउड फील होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मम्मी देखे, मेरी वाइफ देखे, मेरे पापा देखे कि देखो आपके बेटे को, आपके हस्बैंड को कितनी इज्जत मिल रही है। तो निकुंज गए ना अब तो ये वहां के हो गए, वृंदावन के हो गए। सोचो, वृंदावन में वास मिलना कितना मुश्किल है। मेरे पास, मैं बताए, बिल्कुल वर्ड नहीं है कि जब कोई संत ऐसा बोलता ना कि निकुंज के खिलौने, मेरा उस वक्त रहता कि इस काबिल नहीं थे हम जिस काबिल पे उन्होंने हमें बनाया। सब राधा रानी की कृपा से हुआ। कृष्ण जी ने लीला रची। हाँ। कृपा राधा रानी की हुई। राधा रानी कृपा बहुत करती है, बरसाती है वो तो। और हमारे जो कृष्ण जी हैं, हाँ। वो है महाराज जी। महाराज जी, मैं तो महाराज जी को शिव जी बोलता हूँ। वो सब है। मैं तो शिव जी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ मैं शिव जी? क्योंकि उनकी जटाएं देखो, उनका दाढ़ी देखो, उनका बात करने का रौब देखो। जब वो डांटते हैं ना, वो तो डांटते डर सा लगता है कि आप जब उनसे मिलने जाते हो, ये तो टीवी पे शायद नहीं दिखाते हैं, जो वहां बैठा होता है ना, महाराज जी को सिर्फ एक नजर उस पर डालने, उसका पूरा चिट्ठा बता देते हैं कि तुम कितने पानी में हो। इवन जब मैं पहली बार जब महाराज जी को देखा था, हाँ। तो सच में एक बार बताऊं, जब हम होटल में थे, हाँ। हमने सोचा था कि मतलब एक व्याकुलता रहती है मन हाँ। में कि यार महाराज जी से मिलेंगे। हाँ। अगले दिन हमें टोकन मिल गया था, अगले हाँ। दिन महाराज जी से मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा था। हाँ। डर लग रहा था अपने अंदर अंदर, हम महाराज जी से क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कुछ आइडिया नहीं था। हाँ। जब उस वक्त मेरा गला खराब था, जो मेरे साथ में 2 लोग थे उन्हें पता था कि मेरे गले की क्या हालत थी उस वक्त। आपने मुझे वो बताया था फोन पे। हाँ। कि हम कहीं और जा रहे थे और मैं कहीं और आ गया। हाँ। वो पूरी स्टोरी बताओ। वो पूरी स्टोरी ऐसे थी कि हम जा रहे थे आगरा। हाँ। तो हम शादी में जा रहे थे। हाँ। तो हमने मतलब एक प्लान किया कि महाराज जी को हम फॉलो करते थे। हाँ। तो 2 दिन पहले जाते हैं,
हाँ। और हम वृंदावन में एक मतलब ऐसा हो जाएगा और रात्रि में हम सिर्फ पदयात्रा कर सकते हैं, हम पदयात्रा देख सकते हैं महाराज हाँ, जी की। हाँ। तो वहां से वो दर्शन हो जाएंगे, हमारे लिए काफी था। तो हमने सोचा ही नहीं था। तो जैसे ही हमने जब वो पदयात्रा देखी रात में 2 बजे, और उसी वक्त उसी दिन पदयात्रा चालू हुई थी, थोड़ा सा विवाद के कारण। राइट। तो हमारा सौभाग्य था कि उसी दिन हुआ। कहते ना कि लीला रची उन्होंने, वो लीला ऐसे रची थी उन्होंने। तो उसी दिन चालू हुआ, हाँ। उसी दिन हमारा आना हुआ। हाँ। और मैंने ऐसे कैमरा लेके और ऐसे मतलब दूर से ऐसे कर रहा था, मैं देख रहा था हाँ। कि कब महाराज जी आएंगे। मैं बस उसको उस पल को कैप्चर करना चाहता था। हाँ। फिर जैसे ही वो मेरे पास आए ना, मैंने अपने आप फोन रखा हाँ। और सिर्फ हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा रहा था। हाँ। और मैं जो हमारे साथ में दोनों थे, उन दोनों से अलग हो गया था कि मैं, हाँ। क्योंकि हम राजस्थानी है, हाँ। थोड़ी सी हाइट लंबी रहती है, हाँ। तो उन सबके आसपास में ऐसे देख रहा था मैं। हाँ। जैसे ही महाराज जी आए, हाथ में ऐसा यूं रखते हैं वो, हाँ। तो सबसे ऐसे करते हैं। मुझे लगा वो मुझसे ही राधे राधे कर रहे हैं। हाँ। मैंने बोला मामा ये अब मेरा सवाल का जवाब यही दे सकते हैं। बिल्कुल। अंदर बहुत दुख भरा था, सब कुछ जो भी भरा था, सब कुछ मैं चाहता था कि मैं उनसे शेयर करूँ ये चीजें। तो हम गए अगले दिन लाइन में लगे और सबसे पीछे थे हम। हाँ। एक ने हार मान ली थी, हाँ। अपना नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ होटल। तो हम 2 लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें रुकना है। हाँ। जो और जॉनी से रिलेटेड हमारा सवाल था। हम वहां पे गए, तो हम ऐसे लेके बैठे हुए थे, सब ऐसे देख रहे थे ये किसको लेकर आए हैं। तो बच्चे आते थे और इसके बाल ऐसे खींचते थे। अच्छा। तो ये ऐसे बोल तो बोलते कि ये तो हिलता भी है। तो मैं बोलता भी हूँ, तो बच्चे डर गए थे, बोले ये कैसे, मतलब ऐसा कैसे। बोले श्री हरिवंश बोलो। तो बड़े क्यूट में बोलता श्री हरिवंश। तो लगता था लोगों को अरे तो बोलता है, ये बंदर तो बोलता है। तो फिर जैसे जैसे उनको पता चला बंदर बोलता है। अच्छा, बंदर बोल रहे थे इसको। ये क्या है ये। वृंदावन में तो सारे ऐसी है ना, बंदर शैतान। बस ये भी शैतान है, बहुत शैतान है। हाँ। तो बोलते मेरे बाल मत खींचो। तो अरे तो बोलता है। तो फिर धीरे धीरे संतों तक, बड़े बड़े संत थे जो वो आए, तो ये बोलता कैसे बोलता है। बोला ऐसे बोलता हूँ। तो ये तो बहुत सही है। फिर ये बात कमल नागरी बाबा तक पहुंची। वो उन्होंने बोला कि मतलब सवाल क्या है आपका। हमने सवाल बताया और उन्होंने बहुत सटीक तरीके से ऐसा आंसर दिया कि हम उस सवाल से, उस आंसर से संतुष्ट थे। अच्छा। अब हमें हमारी जिंदगी का कोई सवाल नहीं था। हमें सब कुछ वहीं से मिल गया था। महाराज जी से पूछा आपने क्वेश्चन? नवल नागरी बाबा से। हाँ। अच्छा। वहां से हमें सारे आंसर मिले और सब कुछ एक संतुष्टि हुई। तो फिर उन्होंने बोला ये बोलता कैसे। मैंने बोला आप सवाल करो इससे। कुछ भी सवाल करो, ये बोले। तो बोला आप परफॉर्म करते हो। बोला आप सवाल करिए। तो जैसे ही उन्हें बहुत अच्छा है। महाराज जी के लिए था कि भाई आपको मतलब सवाल है, अगर आपको कुछ, तो आप थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हो। तो फिर उसके बाद में आपने देखा ही होगा अरे महाराज जी जो एक्सप्रेशन थे ना महाराज जी की, वो ऐसे थे जैसे जो बोलता था, जैसे मैं बोलता था ऐसे। बस वही हो। और मैं महाराज जी को देख रहा हूँ, सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसे हंसते हंसते मैं देख रहा हूँ महाराज जी ऐसे हंस रहे हैं। मेरी जो स्माइल थी ना वो और ज्यादा हो गई थी कि मैं मतलब क्यूट से लग रहे थे महाराज जी, बिल्कुल बच्चों की तरह। मैंने अब तक जिसे भी जॉनी दिखाया है, हंसे हैं, सब हंसे, लेकिन इतना नहीं। और इवन मैं ये मानता हूं कि हम नहीं कुछ होते हैं महाराज जी को हंसाने वाले। उन्होंने चाहा बिल्कुल तो वो हंसे, राधा रानी की कृपा हुई, बस तभी ऐसा हुआ। और वो हंसे तो दुनिया हंसी, सबके दिल हंसे। मतलब और सबने तुमको बहुत आशीर्वाद दिया उसके लिए। ऐसे मैसेजेस आ रहे थे ना कि मैं रात भर उन मैसेजेस को पढ़ रहा हूँ। इवन अभी तक मैंने टोटल मैसेज नहीं पढ़ सकते। और 2 रात में मेरे साथ ऐसा हुआ कि 6 लाख फॉलोवर्स मिले मुझे। मैं सिर्फ मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और इतने लंबे मैसेजेस कि मैं उन मैसेजेस को मतलब पढ़ के रो रहा था मैं रात में। और मैं, मेरे साथ में और 2 लोग थे, उनका अलग आंसू आ रहे हैं, वो हर बात को वो कर रहे हैं, वो भी दोनों अंदर ही अंदर। तो मतलब बस अपने आप को थोड़ा सा ऐसा रखा कि नहीं, ये मतलब खुशी के आंसू होते हैं ना, मतलब वो थे। कोई भी फोन कर रहा है अंदर ही अंदर। 2 बारी तुम गए ना महाराज जी के पास? हाँ, 2 बारी गए। बताओ, तुमको 2 बारी मौका भी मिल गया। भाई लोगों को तो 1 बार ही मिलता है मौका, और वो भी सिर्फ 15 मिनट बात करने का मौका मिलता है। दूसरी बार की बताऊं, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बताओ ना, बिल्कुल मतलब ऐसा हुआ कि जब हम वहां से आ गए थे एकांतिक वार्तालाप से, हम हमारी होटल में आ चुके थे। हमारी होटल में आने के बाद में हम 15 मतलब होता ना कि हमें माला मिली, हमें दुपट्टा मिला श्री जी का, बहुत खुश हो गए थे। दोनों मोबाइल स्विच ऑफ थे, ठीक है। उधर से उनका भी स्विच ऑफ था, जिनका जो नंबर देकर गए थे। एक रिंग 15 मिनट बाद में जो होटल का जो होता टेलीफोन, उसकी रिंग बजती है, दरवाजा खटखटता बहुत तेज से, ठीक है।
और एक फोन और आता है हमारे नंबर पर कि वो फॉरवर्ड किया हुआ था उन्होंने फोन कि आप कहाँ हो महाराज जी ढूंढ रहे हैं। बोला हम तो जाके आ गए। हाँ, तो फिर दरवाजा खटखटाना शुरू हुई, ये कौन है? तो जाके देखा कि होटल वाले सारे बैठे हुए, संत लोग बैठे हुए। वो बोले कि आप चलिए जल्दी। हाँ, मतलब जो संत लोग थे वो आए, बोला कि आप जल्दी चलिए, उन दोनों को भी लेके चलिए। हाँ, तो आए, लाइक भाई क्या हुआ बताओ तो सही हमें। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ना क्या बोलते हैं, मतलब एक मैंने बोला कि मतलब मारवाड़ी में बोला ते का ही कर रहा है, मैं तो पत्तो भी को नहीं लायो। हाँ, तो फिर दूसरे से पूछा, बोला मैंने तो तेलेर गया था। हाँ, तो वही मैं तो जा ही नहीं रहा था। तो अब जैसे ही गए वहां पर हमने बोला बता तो दीजिए क्या गया है। हाँ, तो बोला कि महाराज जी बहुत खुश हुए, अब वो चाहते हैं कि श्री जी को आप खुश करें। आहा, तो वो मतलब वो पल था ना कि हाँ। मैं श्री जी के सामने था। हाँ, तो बस मतलब लोग, मतलब मैं बोल नहीं सकता, सच में मैं मतलब इतना लग रहा था ना मुझे हाँ, कि श्री जी मुझे देख रही है, मैं कहाँ पर आया हूँ, बिल्कुल, कैसे आया हूँ मैं, मतलब एक मेरे पास वर्ड नहीं है सच्ची। फिर जब लोगों ने देखा और मुझे होटल वाले बता रहे थे कि आज तक कभी संत हमारे होटल में नहीं आए, आपकी वजह से आए। तो आहा। मतलब बहुत एक वो था कि, और लोगों ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या करके आए हो। और उस वक्त हमें अंदाजा ही नहीं था हाँ, कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। हम बस खुश थे कि हमने महाराज जी को हंसाया है। हाँ, हम वहां से निकले, हमने मतलब भोजन पाया, महाराज जी ने बोला कि इनको भोजन पवा के भेजना। हमने भोजन पाया तीनों ने, और वो बोले कि जो हमारे साथ में थे, बोले तूने हमें संतों के साथ में खाना खिलाया, बैठे साथ में बैठ के खाना खिलाया, तू धन्य है। मैं उस वक्त बोला मामा, मैं मामा बोलता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं बोला मामा। तो हम वहां से निकले, आंखों में आंखें नम थी। हम बोले कि हम निकलते हैं, आज्ञा दीजिए। वहां से निकले, नम आंखों में हमने निकल लिए थे। आगरा पहुंचे, हमें किसी का एक मैसेज आया कि तुम्हारा वीडियो आया है महाराज जी का। बोले हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो हमने देखा, और हाँ, हम इतने खुश थे, मतलब गाड़ी साइड में रोकी हमने, हाँ, और हम देखो महाराज जी कैसे हंस रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बस वो देखते 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 हम 1 घंटे तक हम ऐसा था कि सिर्फ वो देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, और जो ड्राइव कर रहे थे वो भी ऐसे देख रहे हैं। बोला पहले हाँ, पहुंचो आगरा। हाँ, आगरा पहुंचे, हाँ, फिर जो रात बीती हमारी, हाँ, और जैसे ही हम जैसे उसको रिफ्रेश करते, हाँ, 2000, 5000, 6000 फॉलोअर, 10,000 स्क्रॉल करते करते, बोले ये क्या हो रहा है? बोला तू देखता जा। जो हमारे वो थे, मित्र थे, राहुल गुलचा, हाँ। उन्होंने बोला तू देखता जा अब। आशीर्वाद पड़ गया भाई। तो जो ऐसा आशीर्वाद मिला श्री जी का, मैं कह रहा, बस लीला उन्होंने रची, आशीर्वाद उन्होंने दिया। हाँ, अब उसी लेगेसी को हम आगे रखना चाहते हैं। उसके बाद से जैसे हमने पहली बार देखा था, हमने सोच लिया था कि आज के बाद हम कभी भी गाली का यूज नहीं करेंगे किसी भी वीडियो में। और इनफैक्ट किसी वीडियो में ही नहीं, मैं मेरी लाइफ में भी गाली का यूज नहीं करता। तो बहुत अच्छा। वहां से अब मैं ये चाहता हूँ कि बस एक पॉजिटिविटी लेकर रहूं मैं। जो जॉनी जो एक ऐसी संगत में गए थे कि हम सोचते थे कि गाली से आजकल बहुत स्कोप है, गाली से व्यूज मिलते हैं। जैसे अब गए भी थे इंडियाज गॉट लेटेंट पे, हाँ, और वहां पे मैंने देखा कि जोजो को हाथ में पकड़ के जो गालियां दे रहा था, है ना? हाँ, तो वो चीज, मतलब मैं जब श्री जी वाला जब चैप्टर देखा, और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब मैंने वो देखा, तो मैंने कहा यार ये यहाँ क्यों गया था, मतलब इसको यहाँ नहीं जाना चाहिए था। पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट को ऐसा होता है कि मैं आगे बढ़ूं, तो वो मेहनत करता है और अपनी ओर से कोशिश करता है कि यार मैं एक नंबर 1 शो पे जाके परफॉर्म करूं। और इंडियाज गॉट लेटेंट एक नंबर 1 शो चल रहा था उस टाइम पे। जब आपने जाके परफॉर्मेंस दी, मैंने देखा था आपकी परफॉर्मेंस, शायद देखी थी मैंने, पर मुझे याद नहीं थी। जब मैंने प्रेमानंद महाराज जी पे देखा, तो मैंने फर्स्ट टाइम गौर किया, और जब प्रेमानंद महाराज जी के साथ खूब हंसा, और हंसते हंसते रोना भी आया। मतलब तो ये चीज देखो, गाली ट्रेंडिंग में नहीं है भाई, गाली ट्रेंड कभी नहीं कर सकती। ये लोगों की बुद्धि है गंदी, जो गालियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे शोज को नंबर 1 बना देते हैं। अब देखो महाराज जी के पास जाके सिर्फ राधा नाम लिया, श्री जी लिए नाम, और दुनिया पागल हो रही है तुम्हारे लिए। मैं ये मानता हूं कि जो ये नाम है ना, इसमें बहुत पावर है। सब कुछ इसी नाम में ही है, सब कुछ इस नाम में है। राधा नाम में ही सब कुछ है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब कमल नागरी बाबा से हमने कहा कि हम ऐसी संगत में चले गए थे, अब हम नहीं जाते, जब से महाराज जी को देखा है, मैं गाली भी यूज नहीं करूंगा। तो कमल नागरी बाबा ने कहा था कि तुम्हें पता है, महाराज जी जब बिना गाली करे अपने अच्छे वचनों से, अपने अच्छे प्रवचनों से
करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो अगर आप में अच्छा टैलेंट है तो क्या आप करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच बिल्कुल सकते? बिल्कुल। तो मैंने बोला था ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन के बाद से बस हमने सोचा कि हम अपनी लाइफ में ही कभी गाली नहीं बकेंगे। बिल्कुल। और अब ये हम चाहते हैं कि एक ऐसा जोजो और जॉनी को लेकर एक ऐसा शो लॉन्च करें हाँ जहां पर हम बच्चों को, जो भी हमारे संत लोग हैं जो बात बोलते हैं, हाँ तो वो हम लोग तो कैच कर सकते हैं, हाँ। लेकिन छोटे बच्चे कैच नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वो जोजो और जॉनी बताएंगे, कथाएं बताएंगे, कथाएं बच्चों की बताएंगे, कथाएं अच्छे बताएंगे। अच्छे वचन बताएंगे कि हाँ देखो ये चीज इन्होंने ये बात बोली तो ये क्यों बोली, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो जोजो और जॉनी इतने क्यूट से वे में सत्संग करेंगे दोनों के दोनों बैठ दोनों के बच्चों के लिए। कथावाचक जॉनी जोजो। अरे वाह क्या बात है, ये तो हम फिर वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी शुरू करो। मैं बस अभी इसी की तैयारी में जाते लगा ही हूं। शुरू करना है, और मतलब 5-5 7-7 मिनट की फुटेजेस आनी चाहिए, ये दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, डन और कहीं जाने की जरूरत नहीं है अब। अब मतलब अब यही है जाना है कि तो ये अभी वृंदावन के हैं, निकुंज के हैं, बस ये निकुंज ही जाएंगे, वहीं पे परफॉर्म करेंगे, और संत लोगों को ही परफॉर्मेंस दो यार। हाँ बस क्योंकि जब वो खुश होते हैं ना, उन लोगों को खुशियां कहाँ मिलती है इतनी जल्दी, वो तो क्योंकि ध्यान में रहते हैं हमेशा। मैंने ये चीज नोटिस करी, क्योंकि मैं जय के पास में गया। हाँ जय बहुत क्यूट है, पता है, अरे यार बहुत मतलब बहुत। ऐसे क्यूट से हाँ। मतलब आते हैं बिल्कुल ऐसे शांत से हाँ। आते हैं। जब वो कथा करते हैं ना, तुम्हारी एज क्या है जय, पता है तुम्हें? सच्ची हाँ जब वो कथा करते हैं ना, तो मेरा ऐसा होता है कि मतलब ऐसे आए कथा करे, और फिर वो ऐसे बच्चे जैसे ऐसे हाँ, कोई डिस्टर्ब होते ना, ए इधर देखो, हाँ। जब अच्छा तक मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक आप मुझे देखो। है। हाँ, तो ऐसा होता है, वो बड़े ऐसे कि मतलब जब तक मैं कथा कर रहा हूँ आप मुझे गौर से सुनो, आप कथा करने के लिए आए। मैंने जय का एक पॉडकास्ट देखा था, जय भी तुम्हारी तरह एक बार परेशान थे, डिप्रेस थे। उनके पापा बहुत बड़े कथावाचक हैं, और मेरी मम्मी उनकी कथा सुनने जाती थी, तो पॉडकास्ट पे बता रहे थे कि उनको ना कोई कथा के लिए जैसे मिलता नहीं था, उनको कथा के ऑफर नहीं आते थे, काम करना चाहते थे वो, कथाएं खूब सारी आती थी, है ना, क्योंकि पापा ऐसे हैं कि कथा बताने वाले, रोज के रोज बिहारी जी की लीलाएं चल रही हैं, और भगवत कथा उनको पूरी आती है, महादेव की स्टोरीज पता है, तो उनकी ना कथा सुनने वाला कोई होता ही नहीं था उनके पास। तो वो क्या करते थे, गऊ को सुनाते थे कथाएं, और गऊ कह रही कि ना, मतलब वो ऐसा बता रहे थे कि गऊ उनको देखती रहती थी, सुनती रहती थी। हाँ, और एक दिन जैसे नहीं गए, जैसे 10 दिन गए, एक दिन नहीं गए ना, तो गऊ परेशान हो गई। एक बात सोचो, बताऊं? जिस बंदे के पास कभी एक बंदा नहीं था, उन्होंने गऊ को सुनाई, और गऊ तो हम बोलते हैं कि हमारे सारे देवी देवता उनके अंदर समाते हैं, सब कुछ। सोचो उन्होंने भगवानों को कथा सुनाई, और उसके बाद आज दुनिया आज पागल है उनके लिए। और एक बात और बताऊं जय की, हाँ, जय चीटिंग बहुत करते हैं, चीटिंग करते हैं क्रिकेट में। क्रिकेट उनको आरसीबी फेवरेट है, अच्छा, हमारी भी आरसीबी फेवरेट है। ओके। जय पता है कैसे चीटिंग करते हैं? हाँ, सबसे पहले बैटिंग करेंगे, हाँ, ठीक है, हाँ, पहले तो वो जो भी उनका जो रहता है एक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। लोग बॉल कराते हैं, मैंने भी हाँ। कराई है 1-2 बॉल, हाँ, और हाँ। बहुत अच्छा खेलते हैं वो। अच्छा, तो अब क्या है, वो पहले बैटिंग करेंगे है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आउट नहीं होते वो। अच्छा, मैंने देखा है, हाँ, हम खेले हैं, उन्होंने बोला कि आप क्रिकेट ही खेलेंगे, हाँ, तो हम क्रिकेट खेले, हाँ, मैं उनकी टीम में, हाँ। बोला, कितना सौभाग्य की बात है, हाँ। हम उनकी टीम में उनके साथ क्रिकेट शेयर करेंगे, हाँ, लेकिन मैं पहली बॉल पे आउट हो गया। वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हाँ। मतलब मेरे को मिली सिर्फ 3 बॉल थी लास्ट की, अच्छा, लेकिन ठीक है। फिर भी बोला कि एक बॉल मिली है ना, सामने जय जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो मेरा ये था कि मार के ही खेलना है, हम्म, तो जो भी वो बाउंस मिली थोड़ी हाँ। बॉल मुझे, बोला ठीक है, हाँ। आउट हो गए कोई दिक्कत नहीं, हाँ। जय सामने से हाँ, हाँ, स्ट्राइक पे। हाँ, अब जय क्या करते हैं, जैसे पूरे ओवर हो जाते ना, हाँ, बोले तुम क्या मेरे से फील्डिंग करवाओगे? हाँ, 4 घंटे मैं कथा सुना रहा था, एक ही उस पे स्थान बैठ के, मेरे पैर अकड़ गए, देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, ऐसे लंगड़ा के। हाँ। बहुत नटखट है जय। भाई वो जय कोई सुना के खुद वैसे हो गए हैं। हाँ, आओ देखिए, उन्होंने ये देखो कथा खुद बताई थी एक बारी, जी। राधा रमन जी इतने नटखट हैं कि अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते थे खेलने, अपनी बैटिंग करी और बैटिंग करके सीधा अंदर अपने जाके खड़े हो गए, और पंडितों के साथ फिर वो बच्चे अंदर आते हैं। एक स्टोरी उन्होंने बड़ी बड़ी प्यारी कथा बताई थी कि बिहारी जी खेलने गए बाहर, अपने सखाओं के साथ खेले, अपनी बैटिंग करी, बैटिंग करके सीधा अंदर आ गए, बोले कि मैं बॉल लेके आता हूँ, जो बॉल मैंने अंदर मारी मैं लेके आता हूँ। तो बॉल अंदर लेने गए और वो वापस ही नहीं आए, और बाहर सखा सारे वेट कर रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। अब सखा को पता चल गया यार ये हमेशा ऐसे ही करता है, बैटिंग लेके मतलब बैटिंग करता है और अंदर जाके बैठ जाता है, और फिर पुजारी जी इसकी पूजा कर रहे होते हैं। इनके तो भाव ऐसे ही होते हैं ना सखाओं के। तो सखा अंदर गए गुस्से में सारे के सारे दोस्त यार, बोला पंडित जी बाहर निकालो इन्हें,
अपनी बैटिंग करके निकल गए, बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग कौन करेगा? तो पंडित जी को वो कर भेजो इनको, भेजो भेजो भेजो। बिहारी जी कह रहे भेजो भेजो भेजो। तो पंडित जी ने डांट ढूंढ के बाहर भेज दिया। तो जाते जाते बोला तू देखना, अब आ तू बैटिंग करने, अब कराते देखो बैटिंग, तू रुक बेटा। ऐसे करके किया तो घबरा गए, बता रहे कि घबरा गए कि अब मुझे खिलाएंगे ही नहीं। फिर पंडित जी को बोला, पंडित जी अंदर गए, समझाया बच्चों को कि प्यार से आके बोलो, फिर करेंगे ये नहीं वो नहीं। लेकिन यही बताया राधा रमन जी का भी कि वो भी बैटिंग लेके भाग जाते थे। वो भी ऐसे ही है जय वो भी जय। ऐसी, वो स्टोरी सुना सुना के वैसे हो गए ना। अब पता है क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि देखो मेरी पैर की है ना उंगलियां कितना सूजन मार रही है, ये देखो मेरे पैर की नसें कितना चढ़ गई है, चला भी नहीं जा रहा है। बताओ। ऐसे नाटक करते हैं, ऐसे मतलब 28-29 साल के हैं बस, नटखट है बहुत। भाई बहुत ज्यादा। इसलिए तो जॉनी ने बोला आप शादी कर लो। अच्छा आपकी होगी शादी? हाँ मेरी शादी हो गई। आपकी शादी होकर बेबी भी हो गया हाँ है? राधा रानी की कृपा हुई है आप पे? मतलब सिर्फ और सिर्फ जय जय की कृपा है बस, वही उसी में जय जय बोलता हूँ उसको। अच्छा। उसके 3 नाम है, ऐसे तो 4 नाम है जय जय को मिला के, हाँ लेकिन लाइक अगर मेरे को थोड़ा सा अच्छा भाव आ रहा है ना तो मैं बोलता है हे जय जय, हे हाँ। जय जय, ऐसे करके बात करता हूँ। अच्छा, अपनी बेटी को? हाँ हाँ दादा जो मेरे जो पापा हैं हाँ। वो उससे राधिका बोलते हैं, मैं माही बोलता हूँ। और ओके। ऐसे उसका नाम आद्रिका रखा है हमने कि आद्रिका, वेरी ऊपर नाइस। से आई हुई अप्सरा। अरे वाह, अरे तो वाह। मेरे लिए परी है वो, मेरे लिए अरे वाह, बहुत क्यूट है वो। बहुत क्यूट है। मैं मिल लिया, 2 दांत उसके। कह रहा था एक बार उंगली डाल के देखो, मैंने पता बोला एक बार चलेगा। उंगली डाल के देखो, सच में देखो, आपको पता लग जाएगा कि कितने दांत है। यार इसके भी दांत होने चाहिए थे, इसके दांत इसके मैंने भी 2 दांत होने चाहिए थे ना, या तो इसके होने चाहिए थे। अभी इसके पैर आने वाले हैं थोड़े दिनों में। हैं? हाँ बस मुझे ये कपड़ा मिल जाए, उसके बाद में इसके पैर भी आएंगे, ये भी कपड़े पहनेगा। कपड़े मिल जाए। जो लोग कपड़े बनाते हैं, जो ऐसा फर बनाता है, प्लीज भाई को कांटेक्ट करो और ऐसा फर दो। ये हमको भाई को एक वापस से इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। मुझे इसको रिक्रिएट करना है हाँ। एक ऐसे लेवल पे कि जहां ये जाए हाँ। वहां अलग अलग कपड़े पहने। मैं सिर्फ जो कपड़े पहनता है, हाँ इसकी भी एक चाह होती है अंदर से, मुझे अंदर से एक चाह होती है कि जॉनी को मैं कपड़े पहनाऊं। कितने सारे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे और डिजाइनर भी होंगे और कपड़ों का बिजनेस भी हो सकता है किसी का, या कोई किसी को जान सकता है कि हाँ उसके आस पड़ोस में ऐसी कोई चीज बनती है, मतलब कि कपड़ा। बाकी हम चीज बना लेंगे, भाई बना लेगा खुद से। हाँ। कपड़ा कुछ भी हो, भाई को प्लीज यार, तुम्हारा तो एक तो वो भर जाता ना तुम्हारा आजकल इंस्टाग्राम, तो कहाँ बहुत ज्यादा। कांटेक्ट करे तुमसे? अभी थोड़े दिनों में मैं नंबर डाल दूंगा। हाँ। तो उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ तो और ऐसी बात है कि अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं सबको रीड करने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो सारे रीड करता हूँ मैं अभी ठीक मैसेजेस, है। क्योंकि अब थोड़ा कम हो गया है। हाँ, लेकिन बैठ। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं अभी हाँ, रेगुलर, उसको हाँ। रीड करता हूँ मैं, जिसका ठीक भी है। अगर कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ इसे तो जवाब भेज देना सकते हैं चाहिए। अभी ना, हाँ तो भाई को मैसेज करो और सैंपल भी भेज देना अगर होगा तो। वैसे तो मैं जरूर। करवा ही रहा हूँ, मुझे पता कहाँ से करवाना है, लेकिन अगर आपके पास कुछ बेटर भाई को कुछ मिल जाए ऑप्शन, तो व्हाई नॉट। हाँ और है ना? लेकिन शर्त ये होगी कि जॉनी ऐसा ही होना चाहिए, लाइक ये वाइट फर है डबल शेड में। व्हाइट एंड ऑरेंज। हाँ। जैसे आजकल वो वाली बिल्लियां होती है, ऑरेंज बस, वाली बड़ी तेज होती है वो बिल्लियां। एंटरटेनमेंट वाला कुत्ता। है, हाँ हाँ। जॉनी को भी आप वो समझ सकते हो। नहीं कुत्ता थोड़ी ना, ये तो ये जॉनी क्यूट तो है। क्यूट ही है, हाँ ये बहुत अच्छा है मेरा। तो बहुत प्यारा है ना। मुझे अब वो स्टोरी थोड़ा ढंग से बताओ, कौन सी? जो यही वाली जो मेरी मम्मी क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपको ऐसा क्यों होता है कि जॉनी खड़ा हो जाए और आपको प्यार करे। नहीं, आप उससे बात करो, उससे प्यार करो। मेरे लिए जॉनी सब कुछ है। हाँ मैं जॉनी से सारी बातें शेयर करता हूँ। हाँ मेरे जितने भी सीक्रेट्स हैं हाँ वो सब जॉनी को पता है। ओके। मेरे मन में अंदर ही अंदर भाव आता है कि कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ, मेरी वाइफ मायके चली जाती है, तो लाइक मैं जॉनी को लेता हूँ, या फिर कभी अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, हाँ मन ही मन में ऐसे बोलता हूँ कि जॉनी कुछ किया जाए, ऐसा कुछ मस्ती मजाक। हाँ मैं खेलता हूँ इसके साथ में। हाँ जब मेरे साथ में कोई नहीं था, हम्म, मैं टूट चुका था, तब जॉनी था। अंदर से भाव आता है कि मैं मतलब बहुत जॉनी जो है सब कुछ है। जोड़ी सब कुछ। हग इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि आपके पास में कोई दोस्त नहीं है। मैं मेरे फादर को हक करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, हमारी हिम्मत नहीं हो पाती कि फादर को हक करें। अच्छा। मतलब मिडिल क्लास वाले लड़के अपने फादर से थोड़ा डरते हैं पास जाने के लिए। बात कर सकते हैं फादर से कि हाँ, उन्हें थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि आप ये चीज़ करें, ये चीज़, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती कि एक बार हक कर लें। मैं
फादर को, हमारे फादर को ये एक ऐसे लेवल पे इज्जत दिलाना चाहता हूँ कि वो अपना जो वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं वो ना चलाएं, एक बढ़िया बैठे वो घर पर। मैं बोल सकता हूँ कि पापा आप जिसको नकारा समझते थे ना, वो बहुत कुछ कर गया। पापा अब पता है जब खुश होते हैं ना, जब मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब पापा ऐसे बोलते हैं कि देख आज वो इधर जा रहा है, आज वो इधर जा रहा है। जो साथ में पास वालों को बोलते हैं कि ये देखो आज इधर जाकर आया, वो आज कलेक्टर से मिल के आया, आज वो डीएसपी से मिल के आया, ऐसा। तो मैं जब वो सुनता हूँ ना उनकी बातें तो अच्छा लगता है। और मतलब बहुत, मेरे पापा बहुत क्यूट है लेकिन दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं कि वो क्यूट है? वो बहुत क्यूट है। अच्छा। मेरे पापा मतलब करना सब कुछ चाहते हैं मेरे लिए, और मेरे लिए ही वो अभी रिक्शा चला रहे हैं। मेरे दोनों भाई वेल सेटल्ड हैं, वो उनको एक जॉब अच्छे से मिली हुई है। लेकिन मैंने 12th के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो मेरे लिए ही चिंता में थे कि ये क्या करेगा। 11-12 हज़ार की नौकरी करता था, जो भी मुझे कट कट के आती थी वो जॉब भी। मेरे लिए फादर मेरे लिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो बैटरी रिक्शा होता है वो चलाते हैं। तो पापा यही बोलते हैं कि तू कर ले, तेरे पास जब अच्छा होगा, जब तू कुछ कर जाएगा, जब फिर तू मेरे को ये छुड़वा देना। पापा इससे पहले गैस सिलेंडर उठाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि फादर को अब ऐसा करना चाहता हूँ पापा को कि पापा आप बैठो, अब सब कुछ है, आप बैठो, आप कुछ मत करो आप। तो मैं पापा को बस घर पे बिठाना चाहता हूँ। एक जब मार्केट में निकले तो वो बोले कि यार देखो राहुल के पापा जा रहे हैं। तो अभी तो उनको प्राउड हो ही गया वैसे भी बहुत ज्यादा। मेरे पापा ने लेटेंट वाले एपिसोड नहीं देखे थे, सिर्फ एक बार देखा और छोड़ दिया। जब मैंने महाराज जी को हंसाया, वो अब अभी भी अगर आप जाओगे ना रात में या शाम को, जब भी आप पापा आते हैं वहां से, तो सिर्फ वो देखते रहते हैं। मोबाइल मिल जाता है, बस वो देखते रहते। और मेरी मम्मी का मोबाइल खराब हो गया था। हाँ। तो वाइफ का मोबाइल दे। हाँ। तो बस वो मोबाइल में ऐसे देखते रहते हैं। और कई बार मम्मी बताती है कि तेरे वीडियो देख देख के सो जाते हैं। वो एक रील बार बार चलती रहती है और सो जाते हैं ऐसे बस। और फिर मैं हटाती हूँ और फिर बंद करती हूँ। तो वो जो प्राउड मोमेंट है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक स्टोरी भी डाली थी। अंधेरा बंद था और पापा सिर्फ वो वीडियो देख रहे हैं, और मैंने पीछे से जाके ऐसे कैप्चर कर लिया था। हाँ। तो बस आंसू थे लेकिन खुशी थी। हाँ। कि पापा जिस चीज को ऐसे बोलते थे कि निठल्ला है, ये खाने को नहीं देगा, हाँ, अब वो सब कुछ दे रहा है। खुशियां दे रहा है ना दिल से, बहुत ज्यादा। तो पापा को भी अब खुशी होती है। हाँ, इमोशन कर दिया है थोड़ी सी ऐसा ही है। नहीं भाई, सब बढ़िया होगा। अब तुम देखना, मैंने तुम्हारी कुंडली भी देखी अभी, है ना। ये टाइम बहुत अच्छा है अभी। और जब राधा रानी का आशीर्वाद पड़ जाता है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज में सच संतुष्टि मिलती है। अब सही बताऊं तो हाँ। सच में अब ऐसा लगता है कि अब पता है मेरे को क्या फील होता है। मतलब मैंने ये चीज देखी है कि जितने भी संत होते हैं ना, वो अपने जो एक्सप्रेशन है, वो जो मतलब वो भी हंसना चाहते हैं। वो कब तक लोगों को ज्ञान देंगे, उनको भी तो थोड़ा सा हंसना चाहिए। एक बात बोलूं, ये बात आगे बढ़ने से पहले, कर जाओगे ना, हाँ, पापा को हक कर लेना एक बारी। नहीं, हिम्मत नहीं होती। क्यों? मैं बताता हूँ। पता है क्या होता है, मैं ना स्प्लिट्सविला जा रहा था। मैं 21 साल का था। मैं वही मिडिल क्लास फैमिली, मम्मी ने मुझको पाला है, मेरे पापा थे नहीं, है ना। मैं 3 साल का था जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जब मैं स्प्लिट्सविला जा रहा था ना, पहली बार मम्मी से दूर जा रहा था मैं, तब मैंने मम्मी को पहली बार हक किया था। मम्मी को तो हक कर लेना। और जब हक किया था ना पहली बारी, तो ऐसा लगा था ना कि यार मैं वापस बच्चा बन गया हूं, समझ रहे हो। और मेरे पास ना वो है नहीं जिसको मुझे हक करना है। तुम्हारे पास है तो रोको नहीं, कर दो। पता है हमें एक डर होता है कि पापा उस वक्त क्या रिएक्शन देंगे, क्या खुश होंगे वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा ना। तुम्हारे लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है, धूप में इतने लोगों से मिलते हैं, उनका दिल करता है वो वीडियो ही देखते रहे, तुमको ही देखते रहे। अब उनको ऐसा हो गया ना। हाँ, अब मोबाइल में जो भी देखेंगे, अरे राहुल, हाँ। बस ऐसे देख लेंगे। हाँ। उनको वो पसंद है ना, तो एक तो बनता है अब भी जाकर हक करूंगा। जाके कर दो भाई, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो क्या करे, वो किसको जाके हक करे। तुम्हारे पास कुछ तो है, करो ना, जो चीज है वो तो करो। पर डर लगता है कि वो क्या रिएक्शन देंगे। क्या मारेंगे तो नहीं डांटेंगे भी नहीं। मुझे लगता है इमोशनल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम उन्होंने मारा था
हाँ वो पीट भी देंगे तो क्या हो गया, बाप ही तो है, जो रिएक्शन देता है। मेरे को याद है हाँ आज अगर मेरे में अगर कोई गलत विचार नहीं है तो सिर्फ उनकी वजह से है। तो उस वक्त सुपारी आती थी छोटी छोटी सी, हाँ तो वो मैं राजू सुपारी, राजदरबार, राजू सुपारी ऐसे करके आती थी छोटी छोटी 25 पैसे की। अच्छा तो वो वो खा सॉफ्ट के जैसी, जो 1 रुपए मिलता था तो मैं 4 खा के और ऐसे मतलब ऐसे गुटखा जैसे नहीं खाते लोग, हाँ। वैसा ऐसे खा के ऐसे निकल रहा था पापा के सामने। तो अपन ने देखा क्या खा रहा है, तो बोलते कि मुंह खोल, तो देखा सुपारी, ऐसा दिया मतलब सुपारी तो निकली, जो खाया पिया था वो भी बाहर निकला। उस दिन के बाद से पापा ने आज तक नहीं मारा। हाँ। और उस दिन के बाद से आज अगर मैं सुपारी भी खा लेता हूँ ना तो मुझे खांसी हो जाती है। तो उस दिन के बाद से मेरे को अब कोई ऐसा सिगरेट भी पीता है ना तो मेरे एलर्जी होती है, मैं लाइक, और स्टार्टिंग से ही है। Okay. पापा कभी हमारे यहाँ पे कोई आता है ना तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, कोई भी अगर स्मोक करता है तो। हाँ। या फिर मैं उनको बोल देता हूँ आप बाहर जाओ, क्योंकि फिर वो स्मोकिंग पूरे घर में रहती है। ऐसा अब बिल्कुल ऐसा रहता है कि हाँ हक करना तो बनता है। अगर पापा को हक करोगे ना तो जॉनी आपको हक करेगा। जॉनी भी ऐसा सोचता हो कि वो मेरा पापा है, मैं कैसे हक करूं। जॉनी का मैं बड़ा भाई हूँ, ये बनाया तो तुमने है ना, बनाया मैंने। तो पापा हो गए ना। हाँ, फीलिंग तुम बड़े भाई वाली ले रहे हो, फीलिंग बड़े भाई पर हो तो पापा ना। देखा जाए तो बच्चा है तुम्हारा, ये है कि नहीं? हाँ, पहला बच्चा तो यही पहला है। बच्चा यही है, ये भाई है उसका, बड़ा भाई। माही से जब माही इसी के पास में आती है, दोनों के पास में, तो वो हाँ। बहुत हंसती है। हाँ। ऐसे दिखती है, ऐसे बस उसको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा, तो मतलब जैसे, और अब तक जितने भी बच्चों के पास में ही गया है फर्स्ट टाइम, सारे बच्चे डरे हैं। लेकिन माही एक ऐसी बच्ची है जो मतलब सिर्फ वेट करती है कि ये कब बाहर आएंगे। मैं कभी अगर लाइव कर रहा हूँ तो वो ऐसे है, बस ऐसे बोला जाना है, बस चिल्लाती है वो, जाना है मेरे को, ऐसा करें, बोलती तो है नहीं। हाँ। बस वो यूं करती रहती है। उससे पूछोगे ना जॉनी किधर है, बस ऐसे ऊपर देखेगी। हाँ। नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर ही मैं लाइव देखा करता हूँ। जैसे ये जॉनी और जो बाहर निकले, वो अपने काम में मस्त थी, एकदम से देख के ऐसे होगी एकदम से। वो बहुत मतलब क्यूट है यार, मुंह खुल गया था उसका, ऐसे हाँ। 2 दांत दिखाने लगी थी, है ना। जय की तरह उसके भी 2 दांत ऐसे निकल जाते हैं। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अच्छा ये बताओ, महाराज जी से मिलने के बाद आपके अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं? मतलब कि महाराज जी बहुत 10-15 दिन सपने में, महीने तक सपने में आए हैं, दिखे हैं? 1 हफ्ते तक ऐसा होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से देखो, अगर हमने सोचा है कि गाली अब नहीं बकेंगे, हाँ लेकिन गलती से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपकी जुबान पे आ जाती है। हाँ। तो जैसे ही अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई गलत वर्ड यूज करा तो ऐसा लगता है महाराज जी बस उंगली आती है ऐसे करके, बस ऐसा ही, फिर बस ऐसे करके राधा 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 बस। यार ये पता है मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अगर कभी किसी की, मतलब इंसान है हम, है ना, बुराइयां कर देते हैं हम कभी कभी, या फिर कभी कोई हमको उल्टा बोल दे तो हम उसको उल्टा बोलने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं कि बोल ही देंगे उल्टा। हाँ। तो क्या हुआ ना, आजकल जब मैं कुछ उल्टा बोल रहा हूं, उसके बाद आवाज आती है तू कौन है? सेम सामने वाला भी भगवान ही है, देखेगा तो कुछ सिखाना चाह रहे, सीख ले। जो चुभ रही है ना बात, पी जा, कुछ मत बोल। वो राधा रानी अपने आप देखेंगी कि इसको कैसे बताना है। ये आवाज आती है मुझे, बार बार यूं करके बोलते हैं अब तो चुप रहे। एक और चीज होती है ना, हाँ कि जैसे अगर आप जिन लोगों के साथ में स्टार्टिंग से रहे हो, हाँ ठीक है, अब आप एकदम से चेंज हो जाते हो मिलने हाँ। के बाद से। हाँ आप बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं कर रहे जैसा हाँ। आप पहले करते थे। हाँ हाँ अब चेंज होते हैं ना, बोलता है हाँ आज तो तुम भजन गाने लग गए ना। हाँ। अरे आज तो तुम, आजकल तो तुम, मतलब तुम्हें तो किसी भजनकार की जरूरत ही नहीं है, तुम ही कीर्तन करो। अब मैं अंदर प्राउड करता हूँ, क्योंकि मैंने महाराज जी की वो बात सुनी थी, अगर आपको कोई ऐसे बोले अंदर ही अंदर प्राउड फील करो। अरे मतलब आप राधा मैं तो नाम ले रहे हैं। चौड़ में फील करता हूँ। हाँ। अंदर ही अंदर क्या, कोई मुझे बोलता खुशी मिलती है। मुझे कोई बोलता ना, भाई तू बाबा बन गया है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गया है, बिग बॉस में हमने तेको देखा है, स्पिट्सविला में तेको देखा है, तू कैसा था, आज तू भगवान के नाम पे व्यूज ले रहा है, धंधा कर रहा है, पैसे कमा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि जितना आनंद मुझको इस वक्त आ रहा है ना, वो तुमको मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो फील करने की चीज है। वो तो वही बात है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ कितनी चॉकलेटी है वो। क्यों? एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं, बुराई सब में होती है, सब में है लेकिन बुराई। जब तक आप सही मार्ग पर नहीं जाओगे ना, बिल्कुल। आपको कोई साथ में उंगली पकड़ के बिल्कुल, बोलेगा कि आप इस बिल्कुल। मार्ग पे जाओ, कोई नहीं बोलेगा, आप खुद उसको चूज करोगे। बिल्कुल। और जब आप इसको चूज करते हो ना, ऐसे मार्ग को,
तब अंदर से संतुष्टि मिलती है। कोई कुछ भी कहे, अब ऐसा लगता है कि आह, कोई तुम कहो अच्छा लग रहा है। इन चीजों का ना मतलब आंसर नहीं है, लोगों को समझा नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये फीलिंग है, बस ये फील करने की चीज है। अगर आपने फील नहीं की है तो मैं ये बोलूंगा कि अभी तक आशीर्वाद नहीं पड़ा है आपको। मुझको आशीर्वाद पड़ गया, शायद मेरी माँ की वजह से पड़ा है। मैं इतना लायक था नहीं कि मुझे आशीर्वाद पड़ जाता ऐसा, लेकिन मेरी माँ की वजह से, मेरी माँ पता है अभी मिले हो आप, बहुत भागवती के भाई उनकी वजह से जो भी हूं मैं, जितना ज्ञान, जितना प्यार, जितना आशीर्वाद मिला, जितनी नॉलेज आई है आज से मेरी माँ की वजह से। जो भी ऐसा बोलता है कि हाँ जरा बाबा बन गया है, ज्ञानी बन गया है, बोलने दो। अरे हाँ बिल्कुल बन गया हूँ बाबा। कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। जब कोई ऐसे बोलता है ना, मैं ऐसे रहता हूँ, हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बहुत सही कह रहे हो यार। ये तो तुम्हारा तो बहुत ही सारा लकी हो गया ना कि ये दोनों तो भजन भी करते हैं। हाँ, राधा मतलब राधा 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 राधा। इससे पहले ये गलत वर्ड यूज करते थे। हाँ। कितने व्यूज आते थे? 50,000, 1 लाख। हाँ ठीक है, जब हाँ। इन्होंने पहले अच्छे व्यूज, पहले अच्छा बोलते थे, हाँ। व्यूज नहीं आते थे, हाँ गाली बकना अगला 50,000, 1 लाख। अब जब भी बोलते ना तो मिलियंस लोगों तक वो पहुंचता है। ऐसा लगता है कि लोग अब पता है क्या बोलते हैं कि आपके जो जोजो और जॉनी है ना वो बहुत क्यूट है, सबसे क्यूट है। और ऐसा कि मतलब जब वो कोई बोलता है, जब एक शो के अंदर गया था मैं, तो उन्होंने बोला था कि आप में टैलेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके पपेट्स अच्छे नहीं है। मैंने बोला ठीक है, आप अपना शो रखें, मैं अपने जोजो और जॉनी रखता हूँ, अब संतुष्ट हूँ। पपेट्स अच्छे नहीं है, तू कौन होता है? और हमारी श्री जी ने देखो स्पेशली बुलाया इन पपेट्स को कि इधर आओ, हमको दिखाओ। ऐसी लीला रची। अब हाँ। ये शायद मैं ये मानता हूँ कि वर्ल्ड के सबसे क्यूटेस्ट पपेट्स में से एक है। जो जिस शो की तुम बात कर रहे हो मुझे पता है, वो दूसरा शो है कोई। हाँ, लेटेंट की बात नहीं हो रही, दूसरा शो है कोई, और वो उतना फेमस नहीं है जितने फेमस ये हैं। अब ऐसा कि ये तो सबसे क्यूटेस्ट पपेट्स में से एक है। यस। और ऐसा है कि मतलब इस वक्त तो ये पपेट वाले में सिर्फ तुम ही हो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज There is बताऊं? nobody else। अभी आएंगे लोग तुमको देखे देखी, काफी आ रहे होंगे, हाँ, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। जो 1 नंबर होता है वो 1 नंबर ही होता है। ऐसे देखो, ऐसे आर्टिस्ट बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जोजो और जॉनी एक सबसे क्यूटेस्ट पपेट्स में से एक है। हाँ अब क्यों है? क्योंकि ये बहुत ऐसा है, जिस आवाज से मैं इरिटेट करता था लोगों को, हाँ वो आवाज अब लोगों को क्यूट लग रही है। यार कितना क्यूट सा बोल रहे हैं। हाँ। मैं अगर अकेला जाता हूँ ना तो लोग ऐसे समझते हैं यार ये वही है। अभी फॉर एग्जांपल मैं मरीन ड्राइव पर गया, हाँ तो एक अंकल थे, उन्होंने बोला था कि मतलब वो बोल रहे थे अरे यार ये वही है। तो हाँ। मतलब उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे दाढ़ी वाले तो बहुत आते हैं, अच्छा। सेम एज इट इज। मैं तो को 4 दिखा दूंगा। वो अपनी वाइफ को बोल रहे थे ऐसे तो 4 दिखा दूंगा, वो नहीं है, ये कोई और ही है। तो हमने जब जॉनी निकाला ना, अरे मेरी वाइफ ये कह रही थी कि तुम ही हो। तो अच्छा। मतलब वो आए मिलने के लिए, फोटोज क्लिक करवाई। तो मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। बिल्कुल। और जब मैं इनको साथ में लेके जाता हूँ ना, तो जो रेस्पेक्ट मिलती है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कभी मेरे ऊपर कभी फूल बरसेंगे। जब मैं एक कीर्तन में गया, तब जैसे ही एंट्री होती है, तो जैसी एंट्री हुई मेरी, तो एक लेडी थी, उन्होंने फूल बरसा के और मुझे ऐसा करा, ऐसा हाथ जोड़ करके। मैं अंदर ही अंदर सोचा कि यार कितनी इज्जत मिल रही है। वो इज्जत इसलिए मिली है क्योंकि तुमने एक संत को खुश किया। उनकी जो हमने वीडियो देखी, कैसे कर रहे थे यार, कैसे हंस हंस के टेबल पे ऐसे बच्चों की तरह मार रहे थे, कितना खुश हो रहे थे। वो चीजें देख के लोग तुम पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं भाई। बस मैं ये चाहता हूँ कि आशीर्वाद कभी खत्म ना हो, और मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि मैं ये जो चीज है, इस चीज को मैं आगे लेकर के चलूं, बिल्कुल लोगों तक एक मैसेज पहुंचाऊं कि देखो राधा नाम से इतना सब कुछ होता है, सिर्फ राधा नाम से। बिल्कुल भाई, आप एक बार लेकर देखो, ऐसी कृपा होगी, ऐसी लीला रचेंगे वो कि आप जो आप सपने में नहीं सोच सकते थे उससे ज्यादा मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, बहुत अच्छा मिला। बिल्कुल भाई, मिलता ही है। और मैं बता देता हूँ, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, मेरी वीडियो महाराज जी के साथ एक आई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब से मैंने राधा नाम लेना शुरू किया है, मेरी एंग्जाइटी डिप्रेशन खत्म हो गया और मैं बिल्कुल अब अच्छा फील करता हूँ। तो मुझे बहुत सारे डीएम आए कि आप राधा नाम कैसे लेते हो, कैसे जपते हो। अरे कैसे जपते हैं नाम? राधा 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 राधा, बस राधा नाम लेना है, लेते चलो। जब फ्री टाइम हो, जब याद आ जाए कि राधा नाम लेना है, बस राधा राधा मन में चलता चले। कहीं पे भी नहाते धोते, उठते बैठते, खेलते, जिम करते, कुछ भी करते हुए आप राधा नाम लो
तर जाओगे, और जितनी एंजाइटी है, जितना डिप्रेशन है, सब गायब हो जाएगा। अब भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ कहते हैं कि ना अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ आप जब सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हो तो आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो। ये मैं पॉडकास्ट में पहले ही बता चुका हूँ। बेसिकली गीता जी है, गीता जी का जो कवर पेज है वो क्या बोलता है, उसमें रथ है, घोड़े हैं, कृष्ण भगवान ने लगाम पकड़ी हुई है और पीछे अर्जुन तीर लेके खड़ा हुआ है। तो गीता जी बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आपको कनेक्ट करवाती है, कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है। तो उसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी है, धड़, जो बेसिकली जो रथ है वो है धड़, 5 घोड़े हमारे 5 सेंसेस, लगाम किसके हाथ में, कृष्ण के हाथ में, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है। कृष्ण कॉन्शियसनेस सुना होगा ना स्कॉन में, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हमारा कृष्णा ही है सबकॉन्शियसनेस। उन्होंने 5 लगाम पकड़ रखी है सेंसेस की। ठीक है, हमारी सांस चल रही है ना, ये हम ले नहीं रहे हैं, ये भी है, हम सांस रोक सकते हैं, चला नहीं सकते। पॉइंट तो है। तो ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चला रहा है। अब मैं आंखें, तुम अगर कुछ बोलोगे तो मेरी आंखें ऑटोमेटिकली यहां आएंगी, वरना मैं आंखें सिर्फ अपनी रोक सकता हूं कि मैं देखूं नहीं इसको कैसे भी करके। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने चोट भी लगी तो ऐसा लगता, हाँ, अभी तुमने जो हाथ हिलाया ना, ये तुमने जबरदस्ती नहीं लाया। मैं जबरदस्ती लाऊंगा तो मैं किसी चीज को खींचने के लिए जबरदस्ती करूंगा, लेकिन हाथ मेरा बात करते हुए अपने आप चलेगा। पॉइंट है। सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ना है। तो तुम जब हार मान गए थे ना, जब तुम्हारी ईगो टूट गई थी, जब बिल्कुल तुम्हें तोड़ दिया था, तब तुम ईगो को तोड़ के एक ऐसे से बात करी जो कि जीवित हो गया। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा यहां आ गया और अब तुम इसकी सुनते हो। ये बोलता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। कॉन्शियस माइंड तो कुछ और बोलता है। मुझे लगता है ये कॉन्शियस है तुम्हारा, ये कॉन्शियस है, वो सबकॉन्शियस है। ये पता है क्या है, जो एक ऐसा कैरेक्टर है कि ये डरता है, हाँ, बोलने से डरता है। अर्जुन, अब मैं वो बताना, आगे तो बताना भूल गया। अर्जुन जो पीछे तीर लेके खड़ा है, वो तीर लेके क्यों खड़ा है? क्योंकि वो डर रहा है कि मारूं कैसे। कृष्ण भगवान उंगली कर रहे हैं, मार। सही कह रहा हूं? वो कह रहे हैं मार। यही बोलता ना इसको, तू ये कर, ऐसे कर। ये कॉन्शियस है, ये डरता है। वो सबकॉन्शियस है, बिना डरे सब करेगा, लेकिन सब सही करेगा। ये एक ऐसा बंदा है, ये मेरा माइंड एक ऐसा है कि जब मुझे लगता है ना कि किसी को ये बात बोलनी है, फॉर एग्जाम्पल अब तक मेरा जितना भी है, मैंने आपको, अगर आपने देखा हो कि मेरे जितने भी दोस्त थे, नोट करना आप ये बात, हाँ, मेरे जितने भी दोस्त थे सबने मुझे ये बोला कि उस वक्त तू कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं होना, फाड़ के फेंक देते थे। अच्छा। वन ऑफ माई फ्रेंड जिसका नाम था माही, ओके, उसने मेरा साथ दिया था उस वक्त। तो आज जॉनी लड़कियों से अच्छे से बातें करता है और लड़कों को एकदम हट ऐसा उनकी बेइज्जती करेगा, तुम्हारी शक्ल ही खराब है। तब उस दिन के बाद से ऐसा था कि ये जॉनी, मैंने अपने अंदर का एक कैरेक्टर था कि ये लड़कियों को रेस्पेक्ट देगा और लड़कों को हटे। और जॉनी किसी को कुछ भी बोल देता ना तो लोग बाग ऐसे बोलते हैं, अरे पपेट नहीं तो बोला है। हाँ। लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि वो बोला मैंने। मत खोलो पोल पट्टिया, ना खोलो, गालियां देने लगेंगे। नहीं लेकिन भाई तू ऐसा बोलता है, हमको ऐसा मत बोल यार। वो क्यूट वे में बोलता है। हाँ, नहीं ठीक है, बढ़िया है। और आपकी मम्मी क्या करती है वैसे? मम्मी इससे पहले जब हम कुछ भी नहीं थे, तब मम्मी पहले जॉब करती थी छोटी मोटी। अच्छा। स्कूल में बाई जी का, और अभी हाउसवाइफ हैं। मतलब हम ना, मतलब ऐसा है कि वही। तो अभी तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हो तुम? अभी हमारी फैमिली में माही है, पापा है, मम्मी है, मैं हूँ, वाइफ है, और बाकी 2 भाई हैं। तो एक तो गुजरात में रहते हैं और एक थोड़ा अलग रहते हैं। अच्छा, तो सारे काम करते हैं? सब काम, वो सब काम करते हैं। और मतलब मम्मी और वाइफ नहीं करती है। Who's taking care of the house right now? अभी इस वक्त तो पापा है। पापा ही कर रहे हैं? पापा। अच्छा। मैं बाकी ये जो है अभी इसको लेकर के निकल रहा हूँ कहीं ना कहीं से। अरे YouTube स्टार्ट करो, पापा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, बताओ इनको। अब बस जरूरत नहीं है पापा को काम करने की। YouTube स्टार्ट करो, 1 महीने में मोनेटाइजेशन शुरू और पैसा ही पैसा। अभी बस YouTube पे कुछ नई चीजें लेकर आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ। और बहुत सारी अच्छी चीजें, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर निकल रहे हैं। वेट नहीं करना, बस अभी 2 दिन में चैनल शुरू करो, कंटेंट फटाफट डालना शुरू करो। बस अभी 5-5 मिनट की वीडियोस डालनी है, कोई ज्यादा देर नहीं लगती। हम सब बैठ के देखेंगे। क्यों देखेंगे? बिल्कुल देख लेंगे। हाँ, सब देखेंगे हम। और नहीं देखोगे तो किसको नहीं देखना। और
बिल्कुल यार, बच्चों वाली स्टोरीज बनाओ, कथाएं बच्चों की तरह सुनाओ, बच्चे भी सुने कथाएं को, क्यूट क्यूट स्टोरीज, कृष्णा भगवान अभी की, बहुत राधा रानी की भी स्टोरीज बनाओ। राधा रानी की स्टोरीज थोड़ी कम है, हाँ लेकिन तुम संतों से कनेक्टेड हो, वही मैं अब तो रहता हूँ तो बिल्कुल। अब तुम्हारे पास कथाएं कम नहीं है। अच्छा मैं ना पता है पहले राजन जी की कथा सुनता था, अच्छा, तो वो जब रामायण का ऐसा बताते थे ना पूरा कि वही बोले राम ना, जी मंगल भवन, हाँ वही बोले ना। वो भी बहुत क्यूट है अरे पता है बहुत ऐसे, प्यारे यार, जब वो ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे अरे माई बाप ऐसा करके, वो बहुत क्यूट से बहुत क्यूट क्यूट। है। हाँ और आपको ऐसे तरीके से वो कथा समझाते हैं कि आज के जो युवा है, जैसे हमारे हाँ जय जय है, हाँ कुंद्रित जी हैं हाँ और राजन जी हैं, ये हाँ, तीन ऐसे वो हैं कथावाचक जो आपको ऐसे कथा सुनाते हैं कि युवक कनेक्ट रहे बिल्कुल। ऐसे तरीके से कि, और युवा को क्या चाहिए कि वो कनेक्ट कैसे रहे। करेक्ट, ऐसी चीज नटखट सी चीजें बताओगे आप हाँ तो युवा उससे कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल लोग समझेंगे, बच्चे तक समझेंगे, बिल्कुल और बच्चे अब समझ रहे हैं उस चीज बिल्कुल को। और लोग भी ऐसे जब भी वो कथा सुनते हैं एक कार्टून के रूप में जय जय हाँ की जो वो होती है, हाँ तो वो हाँ देखते हैं बच्चे, अगर एक हो गया ना तो वो देखेंगे ये सेकंड पार्ट है, अब इसका फर्स्ट पार्ट कहाँ मिलेगा, थर्ड पार्ट कहाँ मिलेगा। हाँ जब तक वो पूरी नहीं होती ना वो देखते ही रहते हैं बस, हाँ हाँ वो हाँ ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। तो हाँ, अब ऐसा हो गया है। और ओके, मैं भी अब यही चाहता हूँ कि जोजो और जॉनी अच्छे से समझाए। बहुत बढ़िया भाई, शुरू करो जल्दी से। बस हम अब तो वेट कर रहे हैं, मतलब मैं भी देखूंगा, चाहे बच्चे क्या, मैं खुद एक बच्चा हूँ, मैं भी देखूंगा। बस फिर आप ही के लिए बनाएंगे आप। मैं भी स्टोरियां आपको बताऊंगा हाँ, फोन डन। पे, मैं भी पॉडकास्ट में अच्छी अच्छी स्टोरियां बताता हूँ। और अगर आपको कोई स्टोरी बतानी होगी ना हाँ कि ये वाली स्टोरी सुना दो, आपको सुना दूंगा, या वॉइस नोट भेज दूंगा, बस फिर बता देना सबको। बाकी जय जय हैं, हमारे पुंद्रित जी हैं, राजन जी हैं। वो तो फिर उनकी तो भाई, उनके आगे तो हमारी क्या ही औकात है, हम खुद उनसे सीखते हैं, है ना। बस वही है। पर अगर उन लोगों के पास कभी टाइम ना हो तो मेरे पास है, मैं भगवान के लिए पूरा टाइम है मेरे पास, डन फिर अच्छे से बताऊंगा स्टोरीज। मेरे पास भी टाइम है सुनने के लिए अब तो क्योंकि अभी जॉब छोड़ दी है। हाँ अभी मेरा पूरा फोकस है जोजो और जॉनी पे। मैं इनको एक ऐसे लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ कि जोजो और जॉनी को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जोजो और जॉनी की वॉइस भी सुन लो ना तो लोग कनेक्ट करे, यार ये तो जोजो है। हम तो पहचान जाते हैं, हम बस कहीं पे बस वो आवाज आ जाए, हम पहचान जाएंगे जो बोल रहा है, जॉनी बोल रहा है। तो आप मुझे पहचान गए? ये तो वो बोल रहा है जॉनी। हाँ ये जॉनी बहुत क्यूट है। भाई मुझको ना एक स्टोरी बड़ी अच्छी सी याद आ रही, जैसे भी मैंने बता दिया ना कि राधा नाम सिर्फ ऐसे लेना कि राधा 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 राधा, है ना। राधा नाम लेते क्यों है? राधा रानी अपनी मैया की गोद में बैठी थी, कीर्ति मैया की गोद में बैठी थी, और स्टोरी सुन रही थी, कथाएं सुन रही थी, जो क्योंकि वो तो रानी थी ना, तो आते थे कथाएं सुनाने। तो उनको सारी कथाएं बताई जा रही हैं, उनको स्वर्ग के बारे में बताया जा रहा है, फिर उनको नरक के बारे में बताया गया। तो जैसे नरक के बारे में बताया गया ना, राधा रानी बहुत रोने लगी कि जीवों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उनको जलाते हैं, क्यों ऐसे गर्म तेल में डालते हैं, कैसे उनके साथ करते हैं। तो राधा रानी बहुत रोई, बहुत रोई। राधा रानी अपने गुरु के पास गई, क्योंकि सबके गुरु थे, कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, राधा रानी के भी गुरु थे। तो उनके पास गई, उनके पास जाकर रो रही थी कि ऐसे क्यों किया है, ऐसे क्यों बनाया, इसको बंद कराओ, नरक को बंद कराओ, कोई जीव नहीं जाएगा वहां पे। तो उनके जो गुरु थे वो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने बोला राधा रानी आपका कोई नाम भी ले लेगा ना एक बार, वो कभी नरक नहीं जाएगा। तो ये महिमा है राधा नाम की। जो एक बार राधा नाम ले लेता है ना, उसे कभी नरक के दर्शन नहीं होंगे, वो स्वर्ग ही पधारेगा। समझ गए? एक ऐसी कहानी मेरे पास भी है, बताओ ना। वो राजन जी की कथा में सुना था मैंने कि एक वाइफ थी, हाँ एक आदमी था जो नास्तिक था। हाँ तो वो साधु संतों के पास में लेकर गई अपने हस्बैंड को कि वो बोले महाराज जी ये जो है ये राम का नाम नहीं लेते हैं। हाँ तो बोलते कि बोले अच्छा, तो बोले कि क्या महत्व है इसका, हाँ बोले कि तू लेके तो देख, बोले नहीं लूंगा। हम्म बोले एक बार ले ले, तो बोलता कि नहीं लूंगा। तो बोलता है कि अरे एक बार लेके तो देख, बोलो मैंने कहा ना मैं राम का नाम नहीं लूंगा। तो हाँ जैसे ही उसने बोला ना राम का नाम नहीं लूंगा, बोला अब बस तूने ले लिया, हाँ अब तू जब तेरे को जब पूछा जाएगा ना कि जैसे तुझे वो लेकर जाएंगे परलोक में, वो जहाँ पे भी हाँ जाएंगे, तो वहां पे बस ऐसे बोल देना कि एक मिनट मैंने राम का नाम लिया था, तो हाँ अब उसका हिसाब करो, मैंने अच्छे काम भी किए हैं। करेक्ट। तो जैसे ही वो स्वर्गवास पहुंचे हाँ तो भाई उनका जब देहांत हुआ तो वो बोले कि उनको दूतों को कि एक मिनट मेरे को नरक में मत डालो। हाँ तो बोले मैंने राधा नाम, वो क्या बोलते हैं, राम जी का नाम लिया है, हाँ तो अब देख लो
हाँ तो अब ऐसे करके बोले यार ये तो धर्म संकट में हो गए, सिर्फ हाँ, एक बार नाम लिया, इसको हाँ, क्या दे। हाँ तो अब वो क्या करे, पहले नारायण के पास में गए, जो वो करते नारायण नारद मुनि जी। नारद मुनि जी। तो हम्म, उनके पास गए, बोला कि बताओ इनके। तो हाँ बोले यार ये तो मैं भी नहीं बता सकता, हाँ आप एक काम करो, शिव जी के पास जाओ। हाँ। तो शिव जी ने मतलब ऐसे बोला कि बोले ये भी मैं नहीं बता सकता। अच्छा तो अब एक काम करो, आप सीधे ही राम जी के पास जाओ, वो ही तय करेंगे कि इसको क्या मिलना चाहिए। हाँ तो अब जैसे ही वो जाते हैं उनके पास में, तो उन्होंने ऐसे बोला कि बोला ये ऐसा ऐसा करके है, और इसने ऐसे बोला कि मुझे क्या होगा। तो उन्होंने उनको उसको बुलाया कि बोला आप इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया। तो बोला कि अब वो थोड़ी देर तक उससे बातें करने लगे, क्या क्या क्या। हाँ तो फिर ऐसे फिर मतलब वो बातें करने लगा कि प्रभु ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर वो दूतों ने पूछा कि प्रभु बता तो दो कि इसे क्या मिलना चाहिए। तो बोला कि ये जो मेरी गोद में बैठा हुआ है, तुम्हें नहीं लगता इसको बहुत ज्यादा मिल गया। तो वो जो बात बोलते ना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कि अरे मतलब सिर्फ नाम जब से इतना सब कुछ मिल सकता है कि आप भगवान की गोद में खेलो। बिल्कुल। और बिल्कुल। नाम जब से आज जॉनी और जोजो को जॉनी। बताते हैं कि ये निकुंज के खिलौने हैं। निकुंज की खिलौने। तो कितना एक वो मूवमेंट होता है कि आपने जो सोचा नहीं था वो आपके साथ हो रहा है, निकुंज मतलब हमारा वृंदावन, जहां पर राधा रानी रहती हैं। हाँ। और तुम्हें पता है वो धरती पे सिर्फ एक वृंदावन और बस। निकुंज ही ऐसी जगह है जो स्वर्ग कहलाती है, बस और कोई जगह नहीं है ऐसी। तो स्वर्ग से आए हुए बच्चे हैं ये दोनों। वही मैंने सुना है कि निकुंज एक ऐसी जगह है जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लोक होते हैं, जैसे हाँ। स्वर्ग लोक है, नर्क बिल्कुल लोक है। बिल्कुल तो बिल्कुल निकुंज एक ऐसा लोक है जहां पर राधा रानी निवास करती है, बिल्कुल और बिल्कुल वृंदावन अभी का निकुंज है। बिल्कुल आपको वहीं राधा रानी मिलेगी। बिल्कुल भाई। वृंदावन एक ऐसी जगह है, राधा रानी की कृपा होगी तो आप वृंदावन जाओगे। बिल्कुल और अगर आप वृंदावन एक बार चले गए ना, तो समझ लो राधा रानी ने आप पर कृपा करी है। बिल्कुल तो ये कृपा ही है। बिल्कुल भाई, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अब बस एंडिंग करते हैं। हाँ। एक बार इन दोनों को वापस से जगा लो, बहुत आजा देर होगी जॉनी। है ना, खाना पीना इन्होंने कर लिया होगा, बहुत देर होगी। हाँ ड्रेस तो कर लिया इन्होंने। ये मुंह ऐसे ऐसे करता है, मुंडी लाता है ना। खींचू थोड़ा सा, नहीं ना, ठीक है। ठीक है चलो। तो खा लिया फिर जो हाँ, मैंने तो खा लिया। क्या खाया था? एसी की हवा। समोसे नहीं दिए यार बम तो ने? बिल्कुल बिल्कुल मूर्ख आदमी है क्या बिल्कुल। यार तू लड़ाई मत करे यार, अभी तो अच्छा से गिदा करते हैं, ठीक है हाँ, और हमारे क्या? व्यूअर्स को। हाँ बिल्कुल। हाँ। जॉनी क्या खाया फिर? क्या खाया? मैंने की एसी की हवा खाई है। अरे यार समोसे नहीं दिए बम मैं ने तो इसकी गोद में बैठा हुआ था ना। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अंदर भी तो गया था, हाँ, वो तो गया तो फिर खा के आया ना एक समोसा, कि नहीं खाया? खाया तो सही। खाया तो सही है, खाया। हरी चटनी के साथ। हरी चटनी के साथ? तुम्हें हरी चटनी पसंद है ना? हाँ। लाल चटनी किसको पसंद है? यार वो किसी को पसंद नहीं है, वो किसी हम को पसंद तीनों नहीं में है? से कोई नहीं खाता। अच्छा लाल चटनी नहीं खाते, मीठी चटनी नहीं खाते? हरी- मीठी चटनी नहीं खाता। अच्छा हरी चटनी। हरी चटनी, हाँ तीखापन ज्यादा पसंद है। हाँ, ये है मजा आता है। जोनी कुछ कहना चाहेगा जोजो के बारे में? ये नाटक करता है कि ये क्यूट दिखे, है हाँ लेकिन मेरी तरह क्यूट नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात तो है, ये बात तो है। जोजो तू अडॉप्टेड ही रहेगा यार। देख अगर ऐसी बात होगी ना तो मैं तक ही नहीं आऊंगा फिर इधर। नहीं 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 नहीं, हम फिर से करेंगे पॉडकास्ट। हाँ। अब जॉनी के साथ करेंगे पॉडकास्ट, जोजो के साथ, जोजो के साथ, जोजो के साथ, सॉरी जोजो जोजो जोजो। एक बार चिढ़ा दे जॉनी को। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। नहीं तो जॉनी जोजो तो उधर मुंह करके ई करता है, तुमको तो देख के नहीं करता, तो तुम चिढ़ते क्यों? ये ना अगला किछाड़ा दिखाता हूँ मुझको। ओ पिछवाड़ा दिखाता है तू? हाँ। ऐ करके हाँ। कैसे दिखाइए फिर से? अब अगर तूने कराना तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा जो मालिक है ना वो मेरा मालिक है, तो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं दोनों को चोट पहुंचा सकता हूँ, पता है? अगर तूने ऐसा करा तो तेरे को चोट मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है? ये
बाल बहुत मुझसे अच्छे पंगा खड़े मत लेना। हैं। मुझसे गया पंगा, फिर क्या? मुझसे पंगा अगर तुमने लिया हाँ, तो कर दूंगा दंगा। दंगा। जॉनी करता है दंगे, करता नहीं कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बोल सकता है। है ना, बकवास करता है। या! क्या किया तुम? तो भी आवाज भी नहीं निकाली। नहीं, मैंने किया था। अच्छा, वो लेकिन थोड़ा वही। सा ऐसे कर दिया था ना, हाँ, ये गुस्सा आ जाता है। लेकिन अरे, क्यूट है ये। क्यूट है। तो बाल कैसे खड़े हो गए इसके? हो जाते ही तो ठीक है, तो फिर पॉडकास्ट खत्म करें? कर दो। तो ठीक है, फिर राधे राधे बोल के पॉडकास्ट सुनो ना। खत्म करो, बंद कराओ। सुनो ना, हाँ सुनाओ ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। तक यहाँ से। यार अगर तेरे को कोई गुला रहा है तो उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है? अरे रहने दे, रहने दे। बदतमीज है ना ये जो बहुत ज्यादा। है ना, हाँ। ज्यादा हीरो बनते हैं। मैं इसकी तरफ से सॉरी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं। फिर हट। सही है ना? ये हुई ना बात। हाँ सालो, पॉडकास्ट खत्म हो गया ना तुम्हारा, इसलिए हट खुटी चल रहा है तुम्हारा है। एडिटिंग भी मैंने करनी है। काट लूंगा जिसको, दौड़ के दूंगा मैं। ये ठीक है, हट। चलो पॉडकास्ट अब खत्म करते हैं। चलो करो, जल्दी करो, दोनों मिलके करो अभी। तो देखो हम करते हैं आगरा का डागरा, यही संगत। राधे राधे। राधे राधे।